नाजरीन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, कामरान नाम का एक लड़का है, अभी अपने वालिद के पास बैठा हुआ है। उसका एफएससी का रिज़ल्ट आने वाला है। वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। कई रातों से वो सो नहीं पाया। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी हैं। वो तरह तरह की सोचों में गुम है। तरह तरह के खदशात वो देख रहा है कि आगे चल के उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, क्या उसे मज़ीद पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर अब उसे अपने खाने के लिए उसे कमाना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज के 4 साल उसने ज़ाया किए, सारा वक्त घूमने फिरने, उछलने कूदने और मोबाइल के इस्तेमाल करने में चला गया। ये सब उसे महंगा पड़ा। अब वो रिज़ल्ट आने के बाद फेल हो गया। वो अपने किए पर शदीद पछता रहा है। आपको पता है कामरान के साथ असल मसला क्या रहा? जी, कामरान के साथ सबसे असल मसला ये रहा, कामरान अपने वक्त को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाया। उसे मौका मिला, वक्त मिला, लेकिन वो उस वक्त को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाया और ना ही अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ा पाया। यही वजह है कि वो नाकाम हो गया और मौका भी ज़ाया कर दिया। हम में से बहुत सारे लोग कामरान जैसे मसले का शिकार रहते हैं। तो आया इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट यानी आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन चीज़ों पर सर्फ होना चाहिए जो आपको फ़ायदा दें या आपके जो मकासद हैं उनकी तरफ बढ़ाने में आपकी मदद करें। तो ये है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट की एक ख़ास अहमियत है। अगर हमारी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी तो फिर बहुत से नुकसान होने के अंदेशे हैं, जिस तरह के कामरान के साथ हुआ। अगर हमारी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट है तो इससे हमें बहुत से फ़ायदे होंगे। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही आपको ये बताती है कि आया कौन सा काम आपने करना है और कौन सा नहीं करना। हम बहुत से काम फजूल में अपना लेते हैं जिनका ताल्लुक कहीं भी हमारे मकसद से, हमारी ज़िंदगी से नहीं होता, लेकिन वो काम हम बड़े शौक़ से करते हैं और उनमें फजूल वक्त हम बर्बाद करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये वक्त हमारा बर्बाद हो जाता है। दूसरी जो चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट की अहमियत ये है, यही हमें ये बताती है, टाइम मैनेजमेंट ही हमें ये बताती है कि किस काम को कितना वक्त देना है। यानी ऐसा नहीं है कि सारा वक्त किसी एक ही काम पर सर्फ कर देना है या किसी बहुत आम काम को बिल्कुल कम वक्त देना है। तो टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए ही हमें पता चलता है कि हम किस काम को कितना वक्त देंगे। मसलन अगर हमने किसी रिश्तेदारी को मिलने जाना है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम 24 घंटे वहाँ लेट जाएँ और गप्पे हाँकते रहें। तो एक ख़ास मुतय्यना वक्त के लिए जाएं और फिर वापस आ जाएं। टाइम मैनेजमेंट की अहमियत यह है कि ये हमें फजूल कामों से बिल्कुल दूर रखने में हमारी मदद करती है। टाइम मैनेजमेंट, फजूल वक्त हमारा बर्बाद नहीं होता, इससे हम बच जाते हैं। और फिर एक और इसकी खूबी है कि बड़े बोझ से बच जाते हैं। बड़े बोझ से यानी आप उस काम को थोड़ा थोड़ा वक्त देकर मुकम्मल कर लेते हैं किसी एक ख़ास मुतय्यना अरसे में, लेकिन अगर आपने उस किसी बड़े काम को वक्त नहीं दिया थोड़ा थोड़ा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो काम हाथी से भी आपके लिए बड़ा बन जाएगा और फिर हम उसके रोंदे जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट हमें ज़िंदगी में मिलने वाले मौके से फ़ायदा उठाने में भी मदद देती है। तो लिहाजा हमें टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब इसकी मिसाल ये है, अगर आपने हो सकता है कोई मुकाबले का इम्तहान देना है, कोई इंटरव्यू आपने देना है,
तो अगर वो इंटरव्यू आज आप सही से तैयार करके नहीं दे पाए तो हो सकता है वो इंटरव्यू आने वाले 5 साल बाद ऐसा मौका मिले या ना मिले, या 10 साल बाद भी ऐसा मौका मिले या ना मिले। तो गोया आप पहले से अपने आप को तैयार कर लेते और मौके से भरपूर फायदा आप उठाते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट के तफ़ैल जो इंसान ज्यादातर दिन में अपने आप को आजाद महसूस करता है, उस पर किसी किस्म का बोझ नहीं होता। अब टाइम मैनेजमेंट से ये मुराद कतई नहीं है कि आप बिल्कुल दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा के किताब लेके बैठ जाए, 24 घंटे पढ़े, आप सोने को भी वक्त ना दें, ये नहीं है। आपने अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना है, उससे लुत्फानंदोज होना है, फायदे के काम आपने भरपूर अंदाज में करने हैं, खेल को भी एक हद तक उसे वक्त देना है। तो फिर जब लुत्फानंदोज हो रहे होते या जो टाइम आपने खेलने के लिए रखा होता तो आप फ्री होते, आपको पता है इस दौरान मैंने दूसरा कोई भी काम नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट हमें एक और फायदा ये भी देती है कि आप वो जो बैक वक्त बहुत से काम बाज़ औक़ात हमें दरपेश आ जाते हैं, हज़ारों जगह हमारे जो सींग अटक जाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट जो बंदा फॉलो कर रहा हो वो कतई किसी तौर पर भी ये नहीं हो सकता कि कोई 50 काम बैक वक्त उससे दरपेश आ जाए। ज़िंदगी में अनहोनियाँ साथ लगी रहती हैं, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ इंसान की ज़िंदगी में अनप्रिडिक्टेबल भी लगा रहता है जिसकी पेशन गोई नहीं की जा सकती। लेकिन जो बंदा टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करता है तो वो उसको एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में वो 50 काम करने आ जाए। और फिर अहम बात, टाइम मैनेजमेंट को जो फॉलो बंदा करे उसे पछतावा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने अपने वक्त को अच्छे से इस्तेमाल किया होता है, उसे किसी किस्म का रेगरेट नहीं होता कि जवानी मेरे अयाशियों में, शगल अशगाल में, खेलने कूदने में और फजूल वक्त ज़ाया करने में गुजार दी। लेकिन अगर आप शुरू ही से टाइम टेबल, एक ख़ास टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं तो मेरा ख्याल है आगे चल के आपको किसी भी सूरत में पछतावा नहीं होने वाला। टाइम मैनेजमेंट के तफ़ैल हम अपना मुहासबा करना सीख लेते हैं, इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि क्या हम अपने मकासद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं, क्या जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे तख्लीक किया है क्या मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या नहीं। तो ये इसी तरह पता चलता है। लेकिन हमारे यहाँ हम तो बड़े गाफिल से लोग हैं, हम दूसरों का मुहासबा तो खूब करते हैं लेकिन अपना मुहासबा बिल्कुल हम नहीं करते। दूसरों में कोई कमी और कजी नज़र आए उस पे तो हम खूब जो है शहद की मक्खियों की तरह जाके झपट जाते हैं, लेकिन अपने आप में क्या खामी है इस पे हमारा ध्यान नहीं होता। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का जो शख्स ख्याल रखे वो कहीं ना कहीं ज़ाहिर अपना मुहासबा भी करेगा कि क्या मेरी ज़िंदगी मेरे मकासद के मुताबिक है या नहीं है। टाइम मैनेजमेंट ही आपको ये बताती है कि स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर, यानी कि आपने कम वक्त में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, वो अंधे बैल वाली मेहनत नहीं बल्कि कम वक्त में टाइम मैनेजमेंट हमारी मदद करती है कम ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। और फिर हमारे यहाँ तो स्मार्टर का तस्वर तो कम है, बिल्कुल काम ना करने का तस्वर है। हम बगैर मेहनत की अब आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, किसी बड़ी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। तो स्मार्ट, जिस्मानी तौर पर तो हम भरपूर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करने की भी हमें आदत डाल लेनी चाहिए, इससे हमें फ़ायदा होगा। तो अगर टाइम मैनेजमेंट के इतने फ़ायदे हैं तो फिर उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये बड़ा अहम सवाल है। तो जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके पास सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि आपके पास कुछ गोल्स होने चाहिए, आपकी कुछ लाइफ वैल्यूज होनी चाहिए। क्या अभी तक आपने ये फैसला नहीं किया कि आपने क्या बनना है, या ये फैसला नहीं हुआ कि जब मैं मरूं तो लोग मेरे जनाजे पर क्या बोलें। मसलन हमारे यहाँ ये तस्वर तो है कि तस्वर किया जाए कि जब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो लोग मुझे किन अल्फाज में याद करें, आया वो अच्छे अल्फाज में याद करें या बुरे अल्फाज में याद करें। और फिर हमारी तख्लीक का ख़ास मकसद भी है, बीइंग अ मुसलमान हम
हमारा यहाँ का एक एक लम्हा इंतहाई कीमती है, चूंकि इसका हमें आखिरत में अजर मिलेगा। तो जब हम ये पता लग जाए कि कुछ ना कुछ हमारी लाइफ की वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो ये जिंदगी तो बिल्कुल बेकार सी है। तो सबसे पहले आपके जो गोल्स हैं, आपकी जिंदगी के जो टारगेट्स हैं, वो आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। इसमें दो किस्म के मकासद हो सकते हैं आपके, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मकसद ये हो सकता है कि मैं आज से 10 साल बाद में किस जगह अपने आप को देखना चाहता हूँ, आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को किस जगह देखना चाहता हूँ, आज से 12 साल बाद मैं अपने आप को किस जगह देखना चाहता हूँ। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, कुछ प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर बनना चाह रहे हैं, तो कोई अच्छे वकील बनना चाह रहे हैं। तो ये एक वाजे हमारे सामने एक बात आ गई कि मैंने अपने आप को इस सूरत में अगले 10 साल बाद देखना है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये एक ही वक्त में तो हम कोई फूंक मार दें या किसी पीर से जाके कोई तवीज़ ले ले, तो ये चीज़ें ऐसे तो मुमकिन नहीं होंगी। इसके लिए खास लंबा अरसा चाहिए और एक खास प्रोसेस से हम गुजर के उस मंजिल पर पहुंचेंगे। तो लॉन्ग टर्म मकासद होने चाहिए कि मैं 10 साल बाद अपने आप को किस सूरत में देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर आप हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा है, जो 10 साल आप, अगर आपके पास कोई वाज़ेह गोल नहीं है, जो हालत आज आपकी है वही 10 साल बाद भी होगी। तो इसलिए कोशिश करें, मेरे और आपके और हम सब के जो सब ने कोई ना कोई बड़ा मकसद, कोई ना कोई लॉन्ग टर्म गोल ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास मकासद की दूसरी किस्म आती है शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स, आप वो जो बड़े जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको छतरी तस्वर कर लें और उसके नीचे नीचे छोटे से छोटे काम आप करते हैं, तो वो भी ताकि उसी की तरफ जाए, वो काम उसी की डायरेक्शन में हो। तो शॉर्ट टर्म गोल्स, मसलन एक स्टूडेंट फैसला करता है कि मैंने लॉ की डिग्री हासिल करनी है, आज से 5 साल बाद मैं वीआईपी बहुत खूबसूरत अच्छा सा वकील बन जाऊं। तो उसके लिए वो अब यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला लिया है, तो अब उसके शॉर्ट टर्म गोल में वो सेमेस्टर को तकसीम करेगा कि मेरे इस सेमेस्टर में ये देखना है, यानी इस सेमेस्टर में मैंने ये कोर्स पढ़ने हैं, इस सेमेस्टर में मैंने ये क्विज देने हैं, ये असाइनमेंट्स हैं, ये प्रेजेंटेशंस हैं मेरी, और ये मिड टर्म है और ये टर्मिनल है। तमाम जो आम तारीखें हैं उन्हें अपने पास नोट कर ले और फिर उसको मज़ीद ज़ेली तकसीम पर ले आए, मज़ीद टाइम टेबल में उसे शामिल करे, रोज़ाना की बुनियादों पर वो कौन सा काम करेगा। मसलन एक स्टूडेंट एफएससी करना चाहता है, तो एफएससी में उसका शॉर्ट टर्म ये मकसद होगा कि लॉन्ग टर्म पहले उसका ये मकसद होगा कि मैंने A+ ग्रेड लेना है, तो ये उसका मकसद बन गया। अब जब उसने एफएससी में दाखिला ले लिया तो साल अव्वल में वो ये टारगेट बनाएगा कि मैंने इस महीने में मैंने इतने चैप्टर्स तैयार करने हैं, इस सब्जेक्ट कितने, इस सब्जेक्ट कितने, इस सब्जेक्ट कितने। और फिर अगर वो रेगुलर पढ़ता रहेगा तो जाहिर है वो आगे अपने कोर्स को पूरी तरह कवर कर लेगा, और उसके अंदर कोई कमी हो वो भी उसे वक्त के साथ साथ वो दूर कर लेगा। फिर आप उसको जो आपके सारे मकासद हैं उनके मुताबिक आप ज़ाहिर अपना टाइम टेबल बनाएंगे, और टाइम टेबल में आप कोशिश करें अपनी लुत्फ़अंदोज़ी के लिए वक्त रखें, अपने खेलने के लिए वक्त रखें, दोस्तों के लिए वक्त मुनासिब रखें। तो एक ख़ास तवाज़न होना चाहिए, हर चीज़ के लिए मुनासिब वक्त दें उसे, हर चीज़ को। तो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खेलना कूदना या वो काम जो आपको फ़ायदा दे आप छोड़ दें, बल्कि इसका एग्जैक्ट मतलब ये है स्पेंड योर टाइम ऑन दोज थिंग्स यू वैल्यू आर दोज थिंग्स दैट हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। तो ये हमें बिल्कुल हमारे सामने होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको टाइम मैनेजमेंट में मदद देंगी कि अगर आप
इन चीज़ों को अपना लेंगे, ये मज़ीद 4-5 चीज़ें जो बता रहे हैं, अगर इन पर आप अमल करेंगे तो यकीनन आपको अपने टाइम टेबल पर और अपने जो है वो टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत मदद मिलेगी, जिसमें सबसे पहले ये आप आदत अपना लें, लगे हाथों काम करें। जो काम आपका टाइम आ चुका है वो काम हर सूरत में करें, उसे कल पर परसों पर किसी भी सूरत में मत टालें। बाज़ औक़ात हम सुस्त होते हैं तो सुस्ती में हमारे लिए हम काम को कल पर छोड़ देते हैं, फिर कल किसने देखा है। आपके जो गोल्स हैं दूसरे नंबर पर, वो अगर वाज़े हैं, वो आपकी रहनुमाई करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है, आप उसके मुताबिक अमल करें। वरना अगर आपके मकासद वाज़े नहीं है, आपके गोल्स नहीं है, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर वो आपके ही ज़बरदस्ती आपको वालिदैन ने कॉलेज भेजा हुआ है, वहाँ से आप निकलेंगे, जो ही निकले तो किसी दोस्त ने पकड़ा, और कभी एक दिन आप दोस्त के साथ चले गए, दूसरे दिन कैंटीन पे लेट के, चौथे दिन आप ग्राउंड पे चले गए, पांचवें दिन आप मोबाइल में घुस गए, छठे दिन आपने कहा जी हम आज वीडियो बनाएंगे, सातवें दिन कहीं दूर गेम खेलने चले गए, के लिए चले गए। अगर मकासद नहीं है तो आप तो बिल्कुल भटकने के चांसेस आपके 95% बन जाते हैं। तो लिहाजा ये पहली और बुनियादी बात है, आपके मकासद वाज़े होने चाहिए, वो मकासद ही आपकी रहनुमाई और राहबरी का काम करेंगे। हर चीज में हाँ बोलना छोड़ दें। मसलन हम कहते हैं कि मैंने अगर किसी दोस्त का ये काम ना किया वो नाराज हो जाएगा, या मैंने फलां तरफ ना गया तो वो नाराज हो जाएगा। आप सारा काम नहीं कर सकते, आप दुनिया के सारे काम नहीं कर सकते, आपके पास एक महदूद वक्त होता है। तो लिहाजा हर किसी को यस मैं आऊँगा, यस मैं ये करूँगा, यस मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, तो ये यस वाला कल्चर छोड़ दें। आप के साथ जो चीज़ आपके टाइम टेबल आपके मकासद के अगेंस्ट है वो बिल्कुल आप कम करें। और फिर जो गैर अहम काम है और वो मामलात वो बहुत दूर हैं, उनको फिलहाल छोड़ दें। मसलन कोई काम हमारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत का अमल ही नहीं होता तो हम उसे फजूल वक्त दे रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल आप ना करें। और दूसरी कोई बहुत दूर का काम है, हमारे अक्सर स्टूडेंट अभी छोटी उम्र ही में शादी का सोचना शुरू कर देते, तो वो दूर का काम है, वो दूर को उसे रहने दें। फिलहाल आप अपने नज़दीक के काम करें तो वो काम आपका खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आप बड़े बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बोझ नहीं बनेगा। मसला हमने मकान बनाना है तो ज़ाहिर है उसके लिए हम पहले प्लम्थ उसके बनाएंगे, फिर उसका जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उस पर लेंटर पड़ेगा, तो फिर मज़ीद चलते चलते कितनी टाइम लग जाएगा और कितनी स्टेप्स में वो काम मुकम्मल होगा। लेकिन अगर आप कहें कि अभी मकान बना बनाया तैयार हो जाए तो वो चीज़ें कहीं जदीद दुनिया में तो पॉसिबल है, बहरहाल हमारे यहाँ तो ये चीज़ें बिल्कुल नामुमकिन सी नज़र आती। तो बहुत बड़ा काम भी आपने करना हो तो वो छोटे स्टेप्स में आप करेंगे, तब जाकर जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। परफेक्शनिज्म से दूर रहें, परफेक्शनिज्म से बिल्कुल दूर रहें कि बस अगर मुझसे इस काम में बिल्कुल बाल भी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बिल्कुल उसे छोड़ दें। आप काम करें, कमी बेशी ज़रूर रह जाती है, लेकिन कोशिश करें कि काम आपका बेहतर से बेहतर होना चाहिए। हमारे यहाँ एक और टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत पेश आती है। अगर हम दूसरे किसी को मिलने का टाइम देते हैं, मसलन मैं किसी को कहता हूँ भाई मैंने 4 बजे आपके पास पहुंचना है, ये तो हमें पता होता है, लेकिन हम ये फैसला नहीं करते हमने वापस कहा किस टाइम आना है। यानी आपकी जो मुलाकातें हैं, आपका किसी के पास उठना बैठना है तो उसकी अगर इब्तदा पता है तो उसका खात्मा भी पता हो कि ये इस वक्त पर ख़त्म हो जाएगी और मैं वापस अपने काम की तरफ पलट आऊँगा। तो वरना फिर वही अजीब सी बात कि फिर हमारे यहाँ तो लोग चले जाते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर क्या वो उनकी शान है जी, सर कहीं, बाल कहीं, हाथ कहीं, पाँव कहीं, सर कहीं, बाल कहीं, हाथ कहीं, पाँव कहीं, उनका सोना भी है किस शान का सोना, उनका सोना भी है किस शान का सोना।
तो फिर हम इतने जो है दूर चले जाते हैं कि हमारी शान निराली ही कहलाती है। रोज सुबह उठकर 5 मिनट आप प्लानिंग को दें। उठे, आपको पता हो कि आज दिन में ये काम है, इनको मैंने वक्त देना है, तो माशाल्लाह देखने में तो हम ऐसा देख रहे हैं कि 8:55 पे हमारी आंख खुलती है और फिर आंखें बिल्कुल बस मल मल के बड़ी मुश्किल से बाज़ का बगैर नाश्ते के जाके क्लासेस में हम बेहोश हो जाते हैं। तो ज़िंदगी अगर बनानी है तो टाइम को ज़रूर फॉलो करें, और सुबह के वक्त आपके पास आज ही का दिन है तो वो आप बदल सकते हैं। कल जो गया वो हाथ से चला गया, जो आने वाला कल है वो अपना ख्याल खुद रख लेगा। सिर्फ आज आप अपना ख्याल रखें। आज का जो वक्त गुजर रहा है तो उस वक्त का ज़रूर ख्याल रखें, उसको आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है और बड़ी जहानत और प्लानिंग से उसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक भी करें, आप इसे शेयर भी करें, इस पर कमेंट भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियो जो होगी वो इस पर होगी मुकाबले के तमाम तर इम्तहानात और टेस्ट, क्लासेस से लेकर मुकाबले के इम्तहानों तक के जो टेस्ट है उनकी तैयारी में जो मुश्किलात पेश आती हैं और उनका जायज़ा लिया जाएगा और तैयारी कैसे की जाए इसके मतलब ये वीडियो है। तो ज़रूर आप हमारी सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।